नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बड़ा अपडेट आ चुका है असम राइफल्स की तरफ से। अगर बता दूं आपको, असम राइफल्स के अंदर जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया के अंदर, बॉर्डर्स के ऊपर ये वर्क करते हैं। अगर इसकी बात करें हम, तो असम राइफल्स के अंदर यहाँ पर जॉब निकल के आ चुकी है आप सभी के लिए। 161 वैकेंसियाँ, यानी कि 161 लोगों को पूरे भारत से ले लिया जाएगा इस जॉब पर, जो कि एक काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, एक पोस्ट होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे असम राइफल्स के अंदर भी अलग अलग तरह की पोस्टें होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार का नोटिफिकेशन आपका जो निकाला है, ग्रुप बी और सी वाले वैकेंसियाँ निकाली हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे मिनिस्ट्री और काफ़ी सारे चीज़ों पर वर्क करती है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है आपका असम राइफल्स। तो ये जो है आपका, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी जगहें हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर असम राइफल्स की ज़रूरत होती है। ये आपके बॉर्डर पे काम करते हैं। अब क्या क्या काम करते हैं, हो सकता है अगर आप समझे तो सिर्फ इनका काम ये नहीं होता कि सिर्फ अटैक करना ही काम नहीं होता। अगर कोई सामने जैसे कि दूसरे फोर्सेस पे इनका अटैक करने का काम नहीं होता सिर्फ, बल्कि इनके और भी तरह तरह के काम होते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा असम राइफल्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके बारे में मैं आपको पूरा इस वीडियो में जानकारी दूंगा। चाहे वो एलिजिबिलिटी की हो, क्वालिफिकेशन की हो, सैलरी की हो, वर्क की हो, क्या काम करना होगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, और फॉर्म के डेट्स क्या हैं, फॉर्म के फीस क्या हैं, और बाकी सारा कुछ इस जॉब से रिलेटेड आपको बता दूंगा। अगर हम बात करें इसमें फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस दोस्तों, आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। अगर आप हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, या फिर बिहार, पटना, या फिर आप दिल्ली, या किसी भी ऐसे राज्य, किसी भी ऐसी जगह से आप देख रहे हैं भारत के अंदर, तो ये आप सभी के लिए वीडियो रहेगा। क्योंकि यहाँ पर असम राइफल के अंदर जो जॉब निकाली गई है, वो ऑल इंडिया यानी कि पूरे देश में निकाली गई है। और इसमें आप पूरे देश से अगर कहीं पर भी रहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा, तो आप अच्छे से ध्यान से देख लेना दोस्तों, इसमें समझ लेना सारा कुछ, इसके बाद ही आप अप्लाई करने जाना। बात करें लिंक की, तो आज ही से इसका लिंक ओपन हो रहा है, यानी कि 21 अक्टूबर को इसका लिंक एक्टिव करा जाएगा। यानी कि आज आप समझ सकते हैं इवनिंग तक इसका लिंक एक्टिव रहेगा, और इवनिंग से एक्टिव रहेगा, और इवनिंग में ही आपको ये वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, तब से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। ये गवर्नमेंट जॉब तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कोई मामूली जॉब समझे। ये असम राइफल की जॉब है, एक एक रिस्क वाली जॉब भी है। और आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है जिसके ऊपर ये जॉब निकाली गई है। तो आप सारा कुछ समझ लेना, उसके बाद ही आप इस पर अप्लाई करना। तो आप देखिए, जैसे कि असम राइफल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेन वेबसाइट बनाया है वो ये है। और अगर बात करें हम यहाँ पर, तो पब्लिकेशन आपको दिखेगा। पब्लिकेशन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 161, 161 इतनी वैकेंसियाँ टोटल निकाली हैं दोस्तों पूरे इंडिया लेवल पर। और ये सब लोगों को, इतने लोगों को लिया जाएगा। और फॉर्म आपकी मर्जी से आप जितने मर्जी फॉर्म भरिए, मतलब कि जितने मर्जी, मतलब कोई सीमा नहीं है इसमें, फॉर्म भरने की लिमिट नहीं है, जितने भी लोग भर सकते हैं इसमें फॉर्म। लेकिन इसमें जो सिलेक्शन है वो 161 लोगों का होगा। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को भी समझेंगे, और एरिया वाइज भी हम समझ लेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को बिना किसी देरी के। आपको अगर बताऊं, तो थोड़ा नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में, यहाँ पे असम राइफल का ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। बाकी मैंने वीडियो के नीचे सारे लिंक प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें कुछ भी चीज़ें ढूंढने के लिए। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। अगर बात करें ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, शिलोंग, शिलोंग में असम राइफल का मेन ऑफिस है। अगर बात करें शिलोंग के असम राइफल का जो जनरल ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल के, शिलोंग से उन्होंने असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन चाहिए उनको। ट्रेड्समैन हो जाता है आपका दोस्तों किसी स्पेसिफिक फील्ड में, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो आप ट्रेड्समैन में आते हैं। और टेक्निकल फील्ड अलग होते हैं, वो टेक्निकल की बात भी करूंगा। तो टेक्निकल पोस्टें हैं और ट्रेड्समैन है, ये सारे असम राइफल्स के अंदर रहेंगे। और बात कर लें यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैली 2024, तो इसमें अगर बात करें लास्ट डेट इसमें फॉर्म की दी गई है 19 नवंबर। आप 19 नवंबर तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन में फॉर्म भरेगा हर कैंडिडेट, सारा कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। ये अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी आज से काफ़ी दिन हो गए इसके नोटिफिकेशन को रिलीज़ हुए। लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आज से चालू होंगे दोस्तों। ये बात आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये आप जो है, आप सिर्फ ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। और
ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई करेंगे। देखिए यही पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा था। कुछ लोग सोचते हैं जैसे कि आप लोग, जैसा आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो फील्ड या ग्राउंड पर जॉब है, तो हम ऐसे में ऑनलाइन क्यों जाएंगे, हमें ऑफलाइन फिजिकल मोड में फॉर्म मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके बात में ना आए, ऐसे फ्रॉड में ना आए। दूसरा अगर बताना चाहूँ तो असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 की जो है टेंटेटिव स्केड्यूल बोला गया है, ये आपका 18 दिसंबर से चालू हो जाएगा। 18 दिसंबर से आपका जो रैली होनी है 2024 वालों के लिए वो चालू हो जाएगी। ऑनवर्ड्स फॉर एनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी और सी के पोस्ट पर अगेंस्ट अगर बताएं यहाँ पर 161 वैकेंसियां हैं, जिसमें आप फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसमें नीचे करने की कोशिश करता हूँ, इसमें देखते हैं हम मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकेंगे। फॉर द ट्रेड्स पोस्ट एज मेंशन इन अपेंडिक्स ए बी, ए और बी और सी। ए बी ये दो तरह के अपेंडिक्स अभी आपको आगे दिखेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड और कौन कौन से पोस्ट हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक अप्लाई करेगा इस फॉर्म में। वैकेंसीज हैज बीन ईयर मार्क्ड स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज, हैंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर आपसे परमानेंट, आपका इंडिया से आप अप्लाई तो कर सकेंगे कहीं से भी, लेकिन आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट कि आप कौन से राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका निवासी होना उसका उस राज्य का आपके पास है या नहीं है, साथ में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या नहीं उस राज्य का या उस यूनियन टेरिटरी का, वो आपको बताना पड़ेगा फॉर्म भरते में। जो कि आपसे आगे आने वाले प्रोसेस में जब ये रिक्रूटमेंट चल रही होगी तब भी आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा और आगे बात करते हैं। दिस नोटिस इज ऑल्सो, ये आपको असम राइफल की वेबसाइट पे भी मिलेगा और यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इसको अवेलेबल कराया है। बात करते हैं हम यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ बार बार दी है। और अगर बात करें यहाँ पर एसबीआई बैंक के इंटरफेस के द्वारा, यानी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना खुद का एक इंटरफेस प्रोवाइड कराया है, जिसके जरिए आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे फॉर्म का, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो होते हैं क्यूआर कोड स्कैन से और दूसरे ऑप्शन से आप इसमें पेमेंट कर सकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल, यहाँ पर आपका पीईटी और पीएचटी होगा। पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट, तो ये दोनों विल प्रोड्यूस। तब आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, चाहे वो इस फॉर्म का, इसमें जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका रिसिप्ट होगा, साथ में आपने जो भी फॉर्म में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए वो सब आप देंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। और जो नहीं दिखा पाएगा उसका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग की कब कंडक्ट ऑफ वेरियस इवेंट, जो रैली होगी यहाँ पर असम राइफल की रैली होगी। रैली में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके अलग अलग इवेंट्स कराए जाएंगे। तो वो रिक्रूटमेंट रैली जो आपकी रहेगी यहाँ पर, वो यहाँ पर जो भी होगा उसके अंदर आपको ईमेल और एसएमएस करके बताया जाएगा कि कब आपका रैली हो रही है और क्या क्या कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। आप समझ रहे होंगे जो भी आप अपने फॉर्म में देते हैं। अब यहाँ पर ये एक और पॉइंट है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 200 रुपये पे करने होंगे फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए। आपको जैसे कि रिलीजियस, टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट ओनली, इन सब के लिए आप 200 रुपये पे करेंगे। बात करें अगर यहाँ पर फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिलीजियस, टीचर और ब्रिज और रोड पोस्ट के लिए, इसमें 100 रुपये आप फॉर्म के पे करेंगे। मतलब अगर बात करें हम यहाँ पर ग्रुप बी में 200 रुपये लेंगे, ग्रुप सी में 100 रुपये लेंगे फॉर्म के, और द फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन होगी। और अगर बात करें यहाँ पर बाकी फ़ीस, यहाँ पर फ़ीस किससे चार्ज नहीं करी जाएगी, अनुसूचित जाति, जनजाति और जितनी महिलाएं और वो लोग जो कहीं ना कहीं सर्व हैं किसी रैंक के ऑफिसर पे, या फिर एक पोस्ट पर आप अगर एम्प्लॉय हैं, आप अगर काम कर रहे हैं नेवी में, आर्मी में या किसी भी फोर्स के अंदर इंडिया में, तो आपको फॉर्म के फ़ीस नहीं देनी है। और फीस जो भर देगा अपने फॉर्म की, वो उसको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, चाहे वो जॉब लेगा या नहीं लेगा। समझ रहे होंगे ये। बात करते हैं सेंटर आपका कहाँ होगा, पीएचटी और पीईटी का और रिटर्न टेस्ट का, तो इनका बता देता हूँ। एज अदर ऑफ फॉलोइंग सेंटर्स, सेंटर आपको आगे बताएगा असम राइफल की अपना एग्ज़ाम कहाँ लेने वाला है। अगर सेंटर की बात बताऊँ, ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए आपको जो है सेंटर का ऑप्शन आप चूज़ कर सकेंगे फॉर्म भरते में, लेकिन उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप फॉर्म में अपना बता देंगे कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। बात करें तो यहाँ पर
धीपू ये आपका असम में है, और यहाँ पर एक कार्बियांग लोंग ये असम के अंदर रहेगा, और सुखोवी ये नागालैंड में है, और दीमापुर ये भी नागालैंड में आएगा, और सिलचर और मासिमपुर ये असम के अंदर है, और हफलौंग ये असम में है, और जोरहाट असम में, और लेथकोर शिलोंग और मेघालय। तो इसको असम राइफल इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही होती है, उस जगह के लिए ही स्पेशली होती है, उन्हीं के एरियाओं के बॉर्डर के लिए होती है, इस वजह से इसका नाम असम राइफल है। और भी इसके काफ़ी कारण है जिसकी वजह से इसका नाम असम राइफल है, ये आप समझ गए। अगर बात करूँ यहाँ पर तो असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंटर होंगे, उसके अलावा मेघालय स्टेट के अंदर रहेगा असम, और असम के अलावा नागालैंड में भी होगा। इन जगहों पर होगा आपका सेंटर जो कि इस रिक्रूटमेंट में होगा। बात करते हैं कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट, उसको SC ST कैटेगरी वाला रिजर्वेशन मिलेगा उसके कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रूफ देने पर। बात कर लेते हैं जो रिलैक्सेशन चाह रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, जैसे कि हाइट और वेट में और चेस्ट के अंदर, चेस्ट के साइज से रिलेटेड। तो अगर वो गरवालीज होंगे, या फिर कुमाऊँ कुमाऊँ होंगे, या फिर गोर खास होंगे, या फिर डोगरास और मराठास ये लोग जो भी होंगे ना, ये आपकी कैटेगरी, ये आपकी कम्युनिटी होती है। अगर बात कर लें, अगर आप इससे इनसे बिलोंग कर रहे हैं, इस कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर हाइट के अंदर, वेट के अंदर, चेस्ट के साइज में फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आप रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल, बाकी सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। थोड़ा और बात कर लेते हैं, कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से, उनको जो है आर नॉट एलिजिबल, वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि आपको क्लियर कर दूँ, डिसेबिलिटी वालों की ये जॉब नहीं है, डिसेबिलिटी वाले इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि उनका फॉर्म आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फॉर्म का रिस्क मत लेना। और ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन, एक ही फॉर्म भरना, हर कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरेगा। और चेंज ऑफ कैटेगरी और ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपकी जॉब कैंसिल हो जाएगी। मतलब कहा जा रहा है, सपोज मानिए कैटेगरी आपने शुरू में जनरल दी, और फॉर्म भरने के बाद आगे रिक्रूटमेंट चलते में बीच में आपने उसको EWS किया या SC ST करा, तो आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल होगी। मतलब जो आप फॉर्म में अपनी कैटेगरी दे रहे हैं उसी पे आप स्टिक रहना, उसको आप चेंज मत करना। स्टिक मतलब हो जाता है आप उसी पे रहना, जो भी आपकी कैटेगरी हो उसको बदलना मत। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और एज क्राइटेरिया ये रहेगा। एज की बात करते हैं यहाँ पे, तो एज आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। एज आपके 10th के सर्टिफिकेट से देखेंगे। कट ऑफ डेट की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो 18 से 23 के वाले अप्लाई करेंगे इस फॉर्म में। और 1 अगस्त 2023 को जो लोग भी 18 प्लस हो चुके थे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 1 अगस्त 2023 से पहले आप अगर 23 के हो गए थे तो आप फॉर्म मत भरना। अगर आपके पास SC ST कैटेगरी होगी तो आपको अपने कैटेगरी वाइज 5 ईयर SC ST में और OBC में 3 साल इस तरीके से कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 साल, और OBC को यानी कि पिछड़े वर्ग वालों को, बैकवर्ड कास्ट को, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल का मिलेगा। और जो भी सर्विंग है असम राइफल्स के अंदर पर्सनल में, उनको अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको 40 साल तक मिल जाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। फॉर PA पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर बात करें 35 साल मिलेंगे उनको। बाकी रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए सर्विंग असम राइफल्स पर्सनल में अगर है और आप अगर SC ST में आ रहे हैं तो आपके 5 ईयर और बढ़ जाएंगे, यानी कि 40 के बजाय वो 45 हो जाएंगे, क्योंकि आप एक असम राइफल के पर्सनल है, इस वजह से आपके 40 मैक्सिमम हुए, और अनुसूचित जनजाति और जाति के 5 साल और ऐड हो गए। इस तरीके से आपका ये कैटेगरी वाइज आप चेक करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 161 है, उसका अगर 10% निकाले तो 16 वैकेंसियाँ लगभग एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट मिलेंगी, जो कि पहले अगर किसी नेवी आर्मी से उठ के आ रहे हैं और इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का फील्ड हो जाता है ये, इस वजह से उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि PST फॉर हविलदार, हविलदार के लिए जो आपका PST होगा उसमें एक्सरे असिस्टेंट, हविलदार एक्सरे असिस्टेंट, और हविलदार सर्वेयर ITI। उसके अलावा राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड के अंदर राइफलमैन चाहिए होगा, और राइफलमैन इनको प्लम्बर चाहिए राइफलमैन के अंदर। और इसके अलावा राइफलमैन इनको चाहिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए, मतलब कि इनको एक जो कि ऐसा मैकेनिक चाहिए जो कि रिकवरी में व्हीकल को रिकवरी करने वाला जो मैकेनिक होगा वो चाहिए, उसको राइफलमैन, उसको भी राइफलमैन ही कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे लोगों का वैकेंसी है। इसमें अगर बात करते हैं इनका PST के लिए क्या रहेगा, इनका PST के लिए होगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मैंशनड बिलो,
बता देता हूँ यहाँ पर आपका मेल अगर बात करें यहाँ पर आपका जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल और नॉर्मल आपका जो है चेस्ट का अगर बात करें, चेस्ट फॉर मेल, चेस्ट के लिए बता रहा हूँ 170 सेंटीमीटर लिखा है। मेल के लिए नॉर्मल 80 होना चाहिए, एक्सपेंडेड मतलब कि चेस्ट का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड करके फुलाकर जो होता है वो आपका 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए। हाइट की बताएं तो 170 सेंटीमीटर रहेगी। मिनिमम हाइट अगर कैंडिडेट की बात करें जो कि आपका गढ़वाली है या फिर कुमाऊँ है या फिर गोरखास या फिर डोगरा और मराठास, ये सारे कैटेगरी इन सब से आ रहे हैं। और वो कैंडिडेट और साथ में वो कैंडिडेट जो कि असम, नागालैंड, मणिपुर जैसी जगहों से आते हैं तो उनको 165 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर उनका हाइट अगर कम भी होगा तो भी एक्सेप्ट होगा। बाकी आप अपना यहाँ पर चेस्ट के साइज़ का चेक कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, या फिर मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसी जगहों से इस फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर मान लीजिए इन कैटेगरी में नहीं आ रहे, मान लीजिए आप गोरखाज नहीं है, डोगराज नहीं है, इसमें नहीं है तो और किसी रिजर्वेशन में भी नहीं है, तो आपकी मेन हाइट जो रहेगी वो 170 सेंटीमीटर ली जाएगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की बता दूँ 160 सेंटीमीटर रहेगी हाइट चाहिए होगी इनको। फॉर ऑल एस टी ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए बोला गया है 160 सेंटीमीटर रहेगी इस पोस्ट के लिए। पीएसटी अगर बात करें फॉर नेब सूबेदार के लिए, नेब सूबेदार ब्रिज और रोड के ऊपर चाहिए होंगे, यानी कि यहाँ पर असम के जो बॉर्डर्स होंगे ना वहाँ पर आपको रोड पे और ब्रिजेस पे यहाँ पर चाहिए इनको नेब सूबेदार, नेब सूबेदार पोस्ट रहेगा। और इसमें इनका जो पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसके अंदर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इस तरीके से नेब सूबेदार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक के लिए भी और वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन के लिए भी सेम रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हाइट और अपना चेस्ट वाला जो साइन है वो साइज़ है उसको भी आप यहाँ से देख सकेंगे। वारंट ऑफिसर में पीए के लिए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट फॉर, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर के लिए तो उसके लिए आप देख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से रहेगा। देखिए यहाँ पर फीमेल की हाइट भी दी गई, जिस पोस्ट पे फीमेल की हाइट लिखी है तो उनको उस पोस्ट पर ही सिर्फ फीमेल की रिक्रूटमेंट है। अगर बात करें यहाँ पर जैसे कुछ पोस्ट पर सिर्फ मेल का है, जैसे यहाँ पर फीमेल मेल दोनों है, यहाँ पर मेल मेल का ही है और फीमेल का नहीं है इसमें, तो ये पोस्ट सिर्फ मेल के लिए रहेगी। या फिर अगर फीमेल के लिए होती है तो उनका जैसे यहाँ पर ये वाली पोस्ट तो डायरेक्ट मेल के लिए ही है क्योंकि इसमें हाइट फीमेल की नहीं लिखी है, इसका मतलब ये पोस्ट सिर्फ मेल की होगी। नेब सूबेदार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिलीजियस टीचर रहे की पोस्ट के लिए अपनी अपनी हाइट है, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, सबके लिए लिखा हुआ है तो ये आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर बात करें ट्रेड प्लम्बर के लिए इनिशियल रैंक राइफलमैन एजुकेशन 10th पास। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। प्लम्बर के लिए मेल कैंडिडेट ओनली, उनके लिए सिर्फ रहेगा कि अगर वो इनिशियल रैंक राइफलमैन एजुकेशन उनका 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, विद आपका आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ, प्लम्बर के आईटीआई ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज आपकी 18 से 23 रहेगी। सर्वेयर आईटीआई के लिए भी आपका आईटीआई सर्टिफिकेट 10th पास रहेगा और इसमें आपकी 20 से 28 एज रहेगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने 18 से 23 जो एज बताई थी वो जनरल बताई थी। बात करें कुछ पोस्टों के लिए 20 से 28 एज भी है, तो आप उस वाले पॉइंट के बाद इस पॉइंट को भी ज़रूर देखना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। 12th पास एक्सरे असिस्टेंट जो चाहिए उनको, उसमें उनको 12th पास कैंडिडेट चाहिए और इनको भी 18 से 23 साल के एज के बीच वाले ग्रुप वाले को ले लेंगे। बात कर लेते हैं अपेंडिक्स बी में। मैंने आपको पीछे बताया था अपेंडिक्स बी में क्या होगा। अपेंडिक्स बी में होगा आपकी किस जगह पर, किस पोस्ट पर, किस कैटेगरी में क्या वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए वारंट ऑफिसर के तौर पर, जिसमें उनको जो है एक वैकेंसी है वो डायरेक्ट जनरल कैटेगरी से दी है। राइफल मैन जो है लाइन मैन फील्ड के लिए चाहिए होगा राइफल मैन, इसमें एक वैकेंसी। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट वाले को लिया जाएगा। राइफल मैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक को भी एक वैकेंसी अनुसूचित जाति से लिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल अगर बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर 8 वैकेंसियाँ हैं।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 वैकेंसियाँ हैं, असम के अंदर 8 हैं, बिहार के अंदर यहाँ पर 15 है। तो आपको जगह जगह के हिसाब से दे दी गई है। इसका मतलब कहीं भी, इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश की आपको वैकेंसी बोली और आपको कह दिया टोटल 8 वैकेंसी, तो इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि आप आंध्र प्रदेश की जॉब तभी लेंगे कि आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस वजह से आप दूसरे स्टेट से जनरल कैटेगरी के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे उस पोस्ट में, अगर आपका इंटरेस्ट है उस स्टेट में जॉब लेने का। बिहार की यहाँ पे लिखी है 15, और छत्तीसगढ़ की हैं, और दिल्ली की भी है। दिल्ली में एक ही वैकेंसी है। और ये यहाँ पर पोस्टिंग के हिसाब से है दोस्तों, मतलब कि इनको दिल्ली दिल्ली के अंदर नेब सूबेदार चाहिए, और गुजरात के अंदर 4 लोगों की ज़रूरत है। अलग अलग पोस्टें आपकी बताई गई हैं। हरियाणा में भी है, हर जगह पे है, देख सकते हैं कितनी सारी जगह हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। कर्नाटका में भी है वैकेंसी, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम में, नागालैंड में आप इस तरीके से वैकेंसी चेक कर पाएंगे। उड़ीसा में भी है, और पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये सारी आपको दिख गई होंगी टोटल वैकेंसियाँ। तो ये सारी वैकेंसियाँ, तो वैकेंसी आपको समझ आ गई होंगी यहाँ पर हर जगह की मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा और नीचे जाता हूँ, 28 जगहों पे, 28 के 28 राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी भी होंगी इसमें कुछ, टोटल सबको इंक्लूड करके यहाँ पर निकाल दी गई है वैकेंसियाँ। बात कर लेते हैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 6 वैकेंसियाँ हैं टोटल, उत्तराखंड में एक ही है। तो इस तरीके से रहेगी। ये पोस्ट कोई मामूली पोस्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और एक गवर्नमेंट जॉब है असम राइफल के अंदर। और वैकेंसी आपको समझ आ गई होंगी सारी। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे सिंपल यही लिखा है, आपका पीएचटी और पीईटी और रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। बात कर ले रिटर्न टेस्ट के सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, तो वो अभी कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं गया है। जैसे ही आप आता है, वो सिलेबस आता है, उसका एग्जाम पैटर्न आता है, वो अपडेट करा जाएगा आपको वीडियो के नीचे, या फिर नए वीडियो में आपको ये चीज़ अपडेट कर दी जाएगी, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो आपको बताया जाएगा। रही बात आपको पीएचटी और पीईटी का, तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे इसमें भी आपको मैंने यहाँ पर पीएचटी का बताया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका होता है, वो जैसे कि आपका रनिंग और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, अभी उसके रिलेटेड भी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नवंबर के 20 तक ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 20-19 तक, तो इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि इसमें आपको नवंबर के एंड तक इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड क्लियर हो रही होंगी। अभी सिर्फ फॉर्म का अपडेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले आपका सिलेबस आएगा तब आप फॉर्म भरेंगे, तो ऐसे में आपके हाथ से ये जॉब जा सकती है। तो आप सारे अपडेट समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इसमें सारी बात ध्यान से समझ गए होंगे। लिंक मैं अवेलेबल कराऊंगा वीडियो के नीचे, शाम तक अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ आया नहीं है लिंक, और एक्टिव ही नहीं है अभी वेबसाइट पे। जैसे ही अवेलेबल होता है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और आने वाले वीडियोस आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं दोस्तों। दूसरा, मैं आपको कहूँगा इसको पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में फैलाएं इस वीडियो को। आप कहीं से भी देख रहे हैं, मान लीजिए आप बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कहीं से भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके उतना इसको फैलाएं पूरे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया जहाँ भी फैला सकते हैं, ये बताने के लिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब इंडिया ने निकाल दी है। और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपको असम राइफल के अंदर जॉब चाहिए तो उसकी एलिजिबिलिटी ये है, क्वालिफिकेशन ये है, हम सारा कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप अप्लाई कर दो। तो ये आप इस तरीके से अपडेट फैला सकते हैं लोगों तक, उनको बता सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब असम राइफल के अंदर आ चुकी है। और आने वाले फ्यूचर अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे मैं मिलता हूँ नए टॉपिक में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।